अर्जुन सुनो, जब तक इंसान अपने भीतर मुस्कुराना नहीं सीखता, तब तक संसार का कोई भी सुख उसे पूरा नहीं कर सकता। याद रखो, असली आनंद बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में छिपा है। अगर तुम अपना सुख दूसरों की अपेक्षाओं पर टिका दोगे तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन के राजा बन जाओगे, उसी दिन दुख तुम्हारे पास आने से डर जाएगा। अर्जुन, खुद को खुश रखना कोई साधारण कला नहीं, यह साधना है। और यही साधना जीवन का सबसे बड़ा धन है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी सुंदर खिलता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों के बीच अपनी मुस्कान बनाए रखनी है। जिसने खुद को खुश रखना सीख लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की हर जीत आसान हो जाती है। खुशी बाहर की चीज नहीं है, यह तो तुम्हारे ही भीतर सोई हुई है। इसे जगाना सीखो अर्जुन। अर्जुन, जान लो, जब तक इंसान अपने भीतर से मुस्कुराना नहीं सीखता, तब तक संसार का कोई भी सुख अधूरा रहता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय के मंदिर में है। इसे जगाओ और देखो, दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अर्जुन, जब तुम अपने सुख का आधार दूसरों पर रखते हो तो दुख तुम्हारे पीछे चलता है। पर जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो तो दुख पास आने से भी डरता है। खुद को खुश रखना साधना है। यही साधना आत्मबल है। यही मोक्ष का मार्ग है। सोचो, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसका सुख भीतर से आता है। तुम्हें भी वैसे ही परिस्थितियों के बीच अपनी मुस्कान बनाए रखनी है। अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की हर लड़ाई आसान हो जाती है। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। और यह यात्रा भीतर की है, बाहर की नहीं। दूसरों की बातों से अपने मन का मौसम मत बदलो। अपने भीतर बसंत लाओ और देखो, हर ऋतु सुखद हो जाएगी। जो अपने सुख का स्रोत स्वयं बन जाता है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सहारा कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना आत्मबल होता है। याद रखो अर्जुन, खुशी पाने का असली मार्ग आत्मा से जुड़ना है। बाहरी वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, पर आत्मा से मिला आनंद अटूट होता है। अर्जुन, अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही श्रीमद् भगवद गीता का राज है। आज से कोई काम सिर्फ आनंद के लिए करो, परिणाम की चिंता किए बिना। यही संतोष की शक्ति है। झूठ किसी को क्षणिक खुशी दे सकता है, पर अंत में केवल सत्य ही राहत देता है। इसलिए अर्जुन, सच को ही जीवन का आधार बनाओ। याद रखो, जब सुख मिले तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास मत खोना। यह जीवन कभी आसान नहीं होगा, तुम्हें ही मजबूत बनना होगा। जैसे बहता पानी, उसे कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही तुम बहते रहो। चिंता मत करो, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। अर्जुन सुनो, खुद को खुश रखना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से जियो। मुस्कुराना सीखो अर्जुन, क्योंकि जिसने अपनी मुस्कान बचा ली, उसे कोई दुख पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन, अब मैं तुम्हें सफलता और असफलता का रहस्य बताता हूँ। मनुष्य हमेशा परिणाम को लेकर चिंतित रहता है। वह सोचता है, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत न पाया तो। लेकिन याद रखो अर्जुन,
परिणाम कभी भी हमारे हाथों में नहीं होता। हमारे हाथ में केवल कर्म है। अगर किसान बीज बोने से पहले ही यह सोचने लगे कि फसल होगी या नहीं, तो वह कभी खेती ही नहीं करेगा। लेकिन जो किसान पूरी मेहनत और विश्वास से बीज बोता है, वही अंत में फल भी पाता है। अर्जुन, कभी भी अपने कर्म को केवल परिणाम के डर से मत रोको, क्योंकि जिसने कर्म करना छोड़ दिया, उसने जीना छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। वह बोझ से मुक्त होकर काम करता है, और यही निस्वार्थ कर्म उसे सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। फल की इच्छा ही दुख का कारण है, और निस्वार्थ कर्म ही आनंद का स्रोत है। अर्जुन, सुनो, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी खुशी को बाहर खोजता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, लोग, ये सब अस्थायी हैं। जो चीज अस्थायी है, उस पर स्थायी सुख कैसे टिका रह सकता है? याद रखो, सच्ची खुशी भीतर है। जैसे दीपक का प्रकाश बाहर फैलता है, लेकिन उसका स्रोत उसके भीतर ही होता है, वैसे ही तुम्हारी मुस्कान का स्रोत भी तुम्हारे दिल में है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। वह परिस्थितियों से नहीं टूटता, बल्कि परिस्थितियों को बदल देता है। अर्जुन, एक बात कभी मत भूलो, अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए, तो यह पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। लेकिन अगर तुम मन के गुलाम बन गए, तो सारी सुविधाएं होते हुए भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने भीतर मुस्कुराना सीखो। खुशी पाने के लिए किसी का इंतजार मत करो। खुशी का द्वार बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में है। अर्जुन, जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य है धैर्य। देखो, बीज जब धरती में बोया जाता है, तो तुरंत फल नहीं देता। पहले वह अंधकार सहता है, मिट्टी का बोझ सहता है, बारिश और तूफान सहता है। फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है, और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। लेकिन कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। कठिनाई तो ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को कठिन प्रश्न पूछकर परखता है। अर्जुन, जो धैर्य खो देता है, वह बीच रास्ते में ही गिर जाता है। लेकिन जो धैर्य रखता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। धैर्य वही है जो सबसे अंधेरी रात में भी सूरज के आने पर विश्वास रखे। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब रास्ता बंद दिखाई दे, तो समझ लो कि यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगानी है। तुम्हें रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बस चलते रहना है। क्योंकि अर्जुन, हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन, एक और बात ध्यान से सुनो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि उसके अंदर है। वह है क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। देखो, आग बाहर लगे तो उसे पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन अगर आग अंदर लग जाए, मन में, विचारों में, तो वह इंसान को भीतर से जला देती है। क्रोध में इंसान वही कह देता है जिसका पछतावा जीवन भर करता है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अहंकार तो उसे उस पेड़ की तरह बना देता है जो ऊंचा तो खड़ा होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। अर्जुन, इन शत्रुओं से बचने का एक ही उपाय है, सद्बुद्धि और आत्मसंयम। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। क्योंकि दूसरों पर विजय पाना आसान है,
लेकिन स्वयं पर विजय पाना यही सबसे कठिन और सबसे बड़ी जीत है। जिसने खुद को जीत लिया उसे पूरी दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए अर्जुन, अपने भीतर शांति जगाओ, अपने मन के बंधनों को तोड़ो, फिर देखना तुम्हारे सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। अर्जुन, जीवन का एक और गहरा सत्य है आसक्ति। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसका सुख दुख उसी पर निर्भर हो जाता है। सोचो, यदि सूर्य केवल एक ही फूल को प्रकाश देता तो बाकी संसार अंधकार में डूब जाता। सूर्य का प्रकाश इसलिए अमूल्य है क्योंकि वह सबको समान रूप से देता है, किसी एक से बंधा नहीं रहता। अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यधिक आसक्त हो जाता है वह दुख का कारण स्वयं अपने हाथों से बोता है, क्योंकि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का हो सकता है। आज जो प्रिय है कल वही दूर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जो वस्तु बदलने वाली है उस पर अपना सुख मत टिको। सुख और शांति केवल उसी को मिलती है जो अपना हृदय ईश्वर पर टिकाता है, इनकी नश्वर चीजों पर। अर्जुन, एक और रहस्य समझो, जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख इसलिए नहीं आते कि भगवान हमें दंड देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है वैसे ही आत्मा को दुखों से गुजारकर परखा जाता है। सोचो अर्जुन, अगर समुद्र में लहरें न उठें तो नाव कभी किनारे तक पहुंचना सीख ही न पाए। उसी तरह अगर जीवन में कठिनाइयां न हो तो इंसान कभी आगे बढ़ना ही न सीखे। इसलिए जब दुख आए तो घबराना मत, सोचना कि ये भी भगवान की ही दी हुई परीक्षा है। और याद रखना, परीक्षा हमेशा उसी की ली जाती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। अर्जुन, दुख को शत्रु मत समझो बल्कि उसे अपना गुरु मानो, क्योंकि दुख हमें धैर्य सिखाता है, विनम्रता सिखाता है और सबसे बड़ी बात, दुख हमें भगवान के और करीब ले जाता है। इसलिए जब कठिनाई आए तो यह मत कहना, हे प्रभु मेरे दुख क्यों बढ़ा दिए, बल्कि कहना, हे प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं इन दुखों से ऊपर उठ सकूं। यही दृष्टि इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें मन की शक्ति के बारे में बताता हूँ। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो साधारण मनुष्य भी देवतुल्य बन सकता है, लेकिन यदि मन बेकाबू हो जाए तो महान से महान व्यक्ति भी पतन को प्राप्त हो जाता है। सोचो अर्जुन, घोड़े अगर सारथी के वश में हो तो रथ सही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वही घोड़े बेलगाम हो जाएं, तो रथ टूट भी सकता है और राही मर भी सकता है। ठीक उसी प्रकार मन अगर वश में है तो जीवन सुंदर है, और अगर मन बेलगाम है तो जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए मैंने कहा है, योगी वही है जो अपने मन पर विजय पाले। अर्जुन, मन को वश में करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान, साधना और सत्संग। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय मौन होकर ईश्वर का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया, मन को हार गए
तो हर जगह हार ही हार है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ, कर्तव्य, ड्यूटी का महत्व। देखो, संसार में हर इंसान किसी न किसी कर्तव्य से बंधा हुआ है। माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को प्रेम और संस्कार देना। पिता का कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। और योद्धा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। अर्जुन, अगर कोई अपने कर्तव्य से भागता है तो वह चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका जीवन अधूरा और बोझिल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपनाता है, वह साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। सोचो, सूरज अगर यह कहे कि आज मैं नहीं निकलूंगा, तो क्या पृथ्वी पर जीवन टिक पाएगा? नदी अगर यह कहे कि मैं नहीं बहूंगी, तो क्या धरती पर हरियाली आ पाएगी? इसी तरह अगर मनुष्य अपने कर्तव्य को त्याग दे, तो समाज, धर्म और जीवन सब डगमगा जाते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने कर्तव्य को कभी मत त्यागो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्य वही है जो ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है, और जब तुम उसे निष्ठा से निभाते हो, तो समझ लो कि वही तुम्हारी भक्ति बन जाती है। कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही पूजा है, कर्तव्य ही सच्चा योग है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें मन और शांति का रहस्य बताता हूँ। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण है, तो जीवन सरल हो जाता है। लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो सुखी इंसान भी दुखी हो जाता है। सोचो अर्जुन, सागर में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों न आए, अगर भीतर का मन शांत है, तो कोई भी हमें डिगा नहीं सकता। मन को जीतना ही असली विजय है। राजाओं को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को हराना सबसे कठिन है। अर्जुन, शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं है, शांति तो भीतर है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी स्वच्छ रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी शांति पा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन, अब मैं तुम्हें भक्ति और समर्पण का रहस्य बताता हूँ। मनुष्य जीवन में कितना भी बलवान, विद्वान या धनवान क्यों न हो, अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। जब इंसान भोजन करता है, तो वह सोचे ये अन्न भी प्रभु का दिया हुआ है। जब वह काम करता है, तो सोचे मैं ये भी प्रभु के लिए कर रहा हूँ। यही सच्ची भक्ति है। जो प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है, मैं सदैव उसके पास उपस्थित हो जाता हूँ। अर्जुन, अब सुन कर्म और फल का सत्य। मनुष्य हर कार्य करता है फल की इच्छा से। वह सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा लाभ कहाँ है, लोग मुझे सराहेंगे या नहीं। लेकिन अर्जुन, फल की चिंता करने से मन अशांत हो जाता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो निराशा और क्रोध जन्म लेते हैं। इसलिए मैंने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, कर्म पर अधिकार है। जैसे बीज बोने वाला किसान सिर्फ बोने का काम करता है, बारिश और फसल तो प्रकृति के हाथ में है।
यदि इंसान अपने हर कार्य को कर्तव्य मानकर करे तो वह कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कर्म पर होगा, फल पर नहीं। अर्जुन, जिस दिन इंसान निष्काम होकर कर्म करेगा उसी दिन उसका जीवन मुक्त हो जाएगा। अर्जुन, अब मैं तुम्हें सच्चे योगी का लक्षण बताता हूँ। योगी वह नहीं जो केवल जंगल में बैठकर ध्यान करता है। योगी वह भी नहीं जो सिर्फ तपस्या करके शरीर को कष्ट देता है। सच्चा योगी वह है जो संसार में रहकर भी अपने मन को ईश्वर से जोड़े रखता है। वह योगी भोजन करता है लेकिन लोभ नहीं करता। वह संसार के कार्य करता है लेकिन मोह में नहीं फंसता। वह परिवार से प्रेम करता है लेकिन सब में ईश्वर का अंश देखता है। अर्जुन, जिसका मन संभाव में स्थित हो जाए, ना सुख में उछले ना दुख में टूटे, वही सच्चा योगी है। याद रखो, योग का अर्थ है जुड़ना। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो मनुष्य योगी बन जाता है। अर्जुन, अब सुन भक्ति का रहस्य। मनुष्य चाहे कितनी भी विद्या पढ़ ले, कितनी भी तपस्या कर ले, यदि उसमें भक्ति नहीं है तो वह अधूरा है। मन को पूर्ण समर्पण करना। जब भक्त कहता है, हे प्रभु मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं, तो उसी क्षण उसका हृदय पवित्र हो जाता है। अर्जुन, भक्त चाहे मुझे एक फूल अर्पित करे, एक पत्ता चढ़ाए या सिर्फ प्रेम से नाम जप ले, मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु नहीं चाहिए। मुझे तो केवल हृदय का भाव चाहिए। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। भक्त जब निस्वार्थ होकर भक्ति करता है तो मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेता हूं। अर्जुन, भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपने डर सब मेरे चरणों में रख देता है, तभी वह सच्चा भक्त कहलाता है। सच्चा भक्त यह नहीं सोचता कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा। वह तो बस यही कहता है, हे प्रभु मुझे जो भी मिले वही आपका आशीर्वाद है। अर्जुन, भक्त के हृदय में कोई छल नहीं होता, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। वह मुझे उतना ही मानता है जितना अपनी आत्मा को मानता है। और याद रख, जो मुझे सच्चे प्रेम से पुकारता है, मैं सदैव उसके साथ हूं, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन तो केवल अहंकार छोड़ना है। जब अहंकार मिट जाता है तभी हृदय में भक्ति का फूल खिलता है। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।